आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ HDM VIC के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है? सभी टीचर आपको कुछ ना कुछ घर पे ही पढ़ा रहे हैं। हमने भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में प्रकाश के बारे में प्रकाश होता क्या है? प्रकाश चलता कैसे है? प्रकाश के आधार पे वस्तुएँ कितने तरह की होती हैं? प्रकाश की स्पीड क्या है? प्रकाश पृथ्वी तक आता कैसे है? तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए। वैसे आज बात करने वाले हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन की। तो प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो क्या होता है? तो इससे पहले अगर हम आपको एक बात याद दिला दूं तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है ध्वनि का प्रवर्तन, ठीक है? ध्वनि के प्रवर्तन को आपने पिछले क्लास में पढ़ा है और ध्वनि के प्रवर्तन को आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा है। अगर कोई बंदा किसी कुएं में जाकर के आवाज़ करता है तो वह उसको आवाज़ उसका फिर दोबारा क्या होता है, सुनाई देता है। और इस पे आपने कहानी भी पढ़ी है। उस कहानी में एक खरगोश जो होता है शेर को मूर्ख बना देता है, बस ध्वनि के प्रवर्तन के आधार पर। अब हम बात करते हैं जो ध्वनि की प्रवर्तन होती है। जैसे आपने किसी बंद कमरे में आप गए, वहाँ से आपने आवाज़ किया, तो आप कुछ टाइम बाद देखें कि अपना ही आवाज़ आपको पुनः क्या होता है, वापस सुनाई देता है। ध्वनि का प्रवर्तन, अगर आप पहाड़ों पे जाएँगे तो पहाड़ों पे अच्छी तरह से आप समझ पाएँगे कि हाँ, ध्वनि का प्रवर्तन जो होता है, क्या होता है। वैसे समझ तो गए भी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है पहाड़ पर जाना। अब बात करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन की। तो प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है? हमने कहा, एक बार फिर से कह दिया कि प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएँगे कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है? तो प्रकाश का प्रवर्तन करें तो सिंपल समझिएगा कि इसकी भी पहले हम क्या करते हैं, आपको एग्जांपल दे देते हैं। क्या होता है ना कि आप खुद किए भी होंगे इस तरह के एग्जांपल को, और हमारे सामने भी आप लोग क्लास में भी किए होंगे। तो क्या होता है कि आप कुछ भी, कुछ लोग तो घड़ी से ही कर लेते हैं। घड़ी पे क्या होती है कि लाइट जाती है तो उस लाइट को, मतलब क्या है कि कोई बंदा यहाँ घड़ी पहना हुआ है और इस पे लाइट आता है तो इसको किसी के चेहरे पे क्या करता है, भेजता है, ठीक है? मतलब प्रकाश आया यहाँ, फिर वापस गया, ठीक है? आया यहाँ, टकराया और इससे वापस गया। और बचपन में क्या होता है कि जो हमारे पास घर के दर्पण होते हैं तो दर्पण को हमने अपने हाथ में लेकर के हम धूप में चले जाते हैं और वहाँ से धूप को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी के चेहरे पर। तो यही चीज़ें हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, जो आपने पहले देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, हम लोग यूज कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता है। तो वही चीज़ है, हमने इसके बारे में इसको यूज किया है लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं, तो आज इसके बारे में हम लोग पता कर लेंगे कि ये होता क्या है। ओके, चलिए। अगर हम बात करें तो प्रकाश के प्रवर्तन की, तो सिंपल समझिएगा कि अगर कोई आपका चिकना या पालिशदार तल होता है, ठीक है? क्या होता है? चिकना या पालिशदार तल। तो जैसे हमने कहा कि ये एक क्या है, दर्पण है। इसका जो नीचे वाला हमने क्या किया है, पेंट किया हुआ है। ये क्या है, पेंट वाला पॉलिश है। और इधर से चिकना है, चिकना, ठीक है? मतलब चिकना समझ रहे हैं ना, इधर से जैसे आपके घर जो दर्पण होता है। तो अगर आप किसी प्रकाश को इस पे आप रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे आता है, तो होता क्या है कि प्रकाश आता तो ऐसे ही है, लेकिन इसको जाना चाहिए था इसको जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन इधर ना जा करके ये प्रकाश क्या होता है कि वापस जो चला जाता है, इस तरह से चला जाता है इधर। मतलब ऐसे आया और ऐसे निकल जाता है। तो यही जो घटना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। अब इसको कैसे सकते हैं? तो ऐसे समझिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। एक चीज और, ये जो आपका किरण है, ठीक है, पहली बात हम समझें, ये जो कोण है, अगर हम कहें कि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितने का होगा, थीटा का भी होगा,
ठीक है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात करते हैं इसमें किसको हम क्या बोलेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो किरण आती है, बात समझिए, जो किरण आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो किरण जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए, आपती मतलब आती है, परावर्तित मतलब परावर्तन के बाद जो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये, अच्छा, जहां पर ये टकराती हैं इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु बोलते हैं। जहां पर प्रकाश किरणें टकराती हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये अपना क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इसकी फिगर को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए फिगर बनाया हुआ है, तो एक किरण क्या है, जो एक किरण है ये आपतित किरण है, और ये जो है आपका, ये जो पॉइंट, ये आपतन बिंदु है, और ये जो किरण है ये आपका परावर्तित किरण है, और ये जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पे अभिलंब। तो आपतन बिंदु पे क्या हो गया, ये लंब है, तो आपतन बिंदु पे अभिलंब बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके कोण की, तो इस कोण को देखिए, इस कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेली। और इस कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा, ये जो है आपतन कोण है, ये आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, चलिए आपतन कोण यहाँ समझ लेते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच बना कोण है उसी को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अब तो इसके डिफिनेशन में एक बार देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या है, आप समझ गए भी होंगे। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। देखिए एक बार से, प्रकाश किरण आती है, टकराती है और फिर वापस लौट जाती है, यही घटना क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ गए होंगे। जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण। ठीक है, और जहाँ टकराती है उसे आपतन बिंदु, और जिस उस पर एक अगर हम लंब डालते हैं तो उसे आपतन बिंदु पर अभिलंब बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रवर्तन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित प्रवर्तन और एक होता है अनियमित प्रवर्तन। एक क्या होता है, नियमित, और एक होता है अनियमित प्रवर्तन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हम साफ समझ सकते हैं। देखिए, अगर अगर आपने, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास है, तो एक चिकना तल है, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी और टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। सिंपल सी लॉजिक है। प्रकाश किरण ऐसे आएगी और टकराएगी, ऐसे निकल जाएगी। फिर अगर ऐसे आती है, टकराती है, तो ऐसे निकल जाएगी। तो आप समझ क्या रहे हैं कि इसमें जो इनके ये जो दो है ना, ये हमेशा क्या होंगे, समांतर होंगे। यानी जो परावर्तित किरण है वो क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे मतलब यही है कि परावर्तित किरण कुछ ऐसे एक दूसरे के समांतर ही होंगे। अब बात समझिए, हमने कहा ये ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, हमने कहा ये ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, हमने कहा ये ऐसे आया तो ऐसे निकल गया। तो ये जो परावर्तित किरण होती हैं वो आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। तो याद रखिएगा, नियमित प्रवर्तन में क्या होता है, नियमित प्रवर्तन प्रकाश नियमित, ऐसे बोले डिफरेंस देखिए, प्रकाश का वह प्रवर्तन जिसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें नियमित प्रवर्तन कहते हैं। ओके, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अनियमित प्रवर्तन की। तो अनियमित प्रवर्तन क्या होता है, देखिए इसमें अब उसका अपोजिट, लेकिन याद रखिएगा इसका जो तल होगा ना वो चिकना होगा, लेकिन इस तरह से होगा। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको। ये जो होगा तल, ये कुछ इस तरह से होगा, ये पालिशदार तल होगा ही। अब इस पर क्या करेंगे, अगर कोई किरण हम भेजते हैं, देखिए अगर यहाँ से हमने एक किरण भेजा तो यहाँ टकराया, तो हमको लगता है कि ये ऐसे ही निकल जाएगा। अगर हमने यहाँ एक किरण भेजा, यहाँ टकराया, तो ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि जो परावर्तित किरण है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा नियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन में बस यही डिफरेंस है कि परावर्तित किरण
नियमित प्रवर्तन में प्रवृत्ति क्रिया क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और अनियमित प्रवर्तन में प्रवर्तित क्रिया एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो आई होप आज इस सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने जो दोस्त हैं उनमें शेयर कर दीजिए। ओके, तो आई होप आप सभी चीज़ें को क्लियर समझ गए होंगे। तो जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।